भूख है, मन को बहुत कुछ चाहिए होता है। तो गुरु का प्रश्न है कि मन को क्या चाहिए। अपने मन से पूछो कि मन तुमको क्या चाहिए, और गहराई से पूछो। अभी तो बहुत ऊपर ऊपर की बातें मन बताएगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जैसे संत ने पूछा क्या क्या चाहिए तुम लोगों को, अपनी अपनी फरमाइशें लोगों ने बताई। और एक नया शिष्य था, उसने तो पूरा कागज़ भर के पन्ने को ऊपर से लेके नीचे तक सब लिख दिया, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो संत ने उसका कागज़ लिया, पढ़ा, बोला ज़रा पेन दो हमको। पेन लिया और ऊपर से लेके नीचे तक सब एक बड़ा क्रॉस लगा दिया, काट दिया उसको। और लास्ट में सबसे नीचे छोटी सी थोड़ी सी जगह जो बची हुई थी, वहाँ लिखा पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। और वो पन्ना पलट के उसको कहा कि देखो ये चाहिए तुमको, मन की शांति चाहिए, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है तुमको क्या चाहिए। हर एक को चाहिए तो वास्तव में मन की शांति, लेकिन मन की शांति वो पदार्थों में ढूंढता है। मेरे पास ये हो जाएगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मेरे मन को बड़ी शांति मिल जाएगी। लेकिन हकीकत में क्या है कि जब हम वास्तव में ज्ञान में आते हैं, सत्संग समझते हैं, इच्छा रहित होते हैं, तब हमको मन की शांति मिल जाती है। भगवान जब मिल जाते हैं तब हमको मन की शांति मिल जाती है। तो मनुष्य को पता ही नहीं उसे क्या चाहिए, चाहिए तो शांति। रटी रटाई बात कई बार मंदिर में मूर्ति के आगे भगवान को याद करके बोल भी देता है हर व्यक्ति, भगवान सुख शांति बनाए रखना, सुख शांति बनाए रखना। लेकिन वो सुख तलाश कहाँ करता है? माया में। तो माया में सुख तलाश करता है, वहाँ सुख है भी नहीं और वहाँ शांति है भी नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये भी गाता है, अपने मुँह से भी बोलता है, तो भी भगवान के चरणों में कहाँ जाता है? शरणागत तो होता नहीं है, तो कैसे उसको शांति मिलेगी? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? मंजिल हर एक की पता नहीं कहीं और है, जा कहीं और है। तो अपने मन से पूछो कि मन को क्या चाहिए, और मन जो कुछ बताए, बोलो ये मिल भी जाएगा तो क्या, सामान 100 बरस का और खबर नहीं पल की। हम कल, परसों, अगले दिन, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आज जो हमारा दिन है वो हम आगे के सुख सुविधाओं के लिए आज का दिन हम सारा दिन व्यस्त रह के समाप्त कर देते हैं, और वो चीज़ आज इस्तेमाल नहीं करते, उसको परसों के लिए, अगले दिन के लिए रख देते हैं। बरसों बाद ये चीज़ काम में आएगी, ओल्ड एज हो जाएगी, जब कोई नहीं पूछेगा, तब मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस मेरे काम आएगा। मोटे तौर पे तो ये सच्चाई हर एक को दिखती है, क्योंकि दुनिया में यही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये तो लोगों का है ही स्वार्थ का नाता। पैसा है तो सब आगे पीछे घूमेंगे, पैसा नहीं है तो कोई आपके नहीं पूछेगा। तो ये संसार का ऐसा रूप देख के हर एक का मन माया की तरफ आकर्षित हो जाता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु है, जिसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, उसके ऊपर ये बात लागू नहीं होती है। अगर आपका मन माया में है तो आप सत्संगी कहलाने के लायक नहीं हो, और आपका मन अगर माया में है तो आप जिज्ञासु भी नहीं हो, भगवान के भक्त भी नहीं, क्योंकि भगवान का भक्त तो केवल भगवान को चाहता है, वो तो भगवान की भक्ति करता है। वो भक्ति भगवान की छोड़ के माया से थोड़ी प्रेम करता है। तो अपने को बताओ कि तुम संसारिक व्यक्ति हो, स्वार्थी व्यक्ति हो, या तुम भगवान के भक्त हो, जिज्ञासु हो, सत्संगी हो, ज्ञानी हो, क्या हो, या क्या होना चाहते हो? मान लो अभी हो नहीं, लेकिन क्या वास्तव में ज्ञानी होना चाहते हो? क्या वास्तव में मुक्त होना चाहते हो? अगर हम सचमुच में जान लें
कि हम वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं, तो भी आप अपने मन को हटा लोगे। तब आप ये भजन गा सकते हो, लगन सद्गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। फिर जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लाभ हो हानि हो, जो हो देखा जाएगा। लेकिन इतनी लगन नहीं लग पाती है, तभी हमको और सब कुछ दिखाई देता रहता है। तो मन से पूछो कि जो कुछ मेरा मन चाहता है वो सब औरों के पास हैं, आपके पास नहीं है, मगर संसार में कई लोगों के पास हैं वो सब कुछ। तो क्या वो सुखी हैं? क्या वो खुश हैं? या उनकी खुशी कब तक की है? किस बात के ऊपर आधारित है उनकी खुशी? तो एक हवा का झोंका पल में तोड़ इसको जाएगा। खुशियों की इमारत जो है ना, बिना बुनियाद के टिकी हुई है माया में। एक तेज़ हवा का झोंका आएगा, रेत का मान लो घर बनाते हैं बच्चे, तेज़ हवा का झोंका आता है, वो मिट जाता है। तो एक ज़रा सी परिस्थिति आती है, आपका सुख मिट जाता है, आपकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरी बात, अपने मन से ये पूछो कि जो कुछ मेरा मन चाहता है, जिनके पास है वो तो सुखी नहीं है, लेकिन आपको सुख दिखता होगा उसमें। लेकिन वो कब तक है? सदा तो नहीं है। तो क्षणिक वस्तु के लिए मैं, जो सदा रहने वाला है सुख, उसको क्यों ना मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूं। आपको टेम्परेरी जॉब भी मिलती है, आपको परमानेंट भी मिलती है, कौन सी चूज़ करोगे? दिहाड़ी मजदूरी, दैनिक वेतन वाले रोज़ की आप चाहोगे माया में, या परमानेंट कोई जॉब आपको मिल गई, सरकारी नौकरी, वो चाहोगे? तो संसार में तो हर एक कोई चाहेगा भी हमको परमानेंट वाली चाहिए, टेम्परेरी थोड़ी चाहिए। टेम्परेरी तो आज है तो कल नहीं है। तो माया में भी टेम्परेरी सुख क्यों चाहते हो? माया में भी हमको परमानेंट चाहिए ना, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, जो सदा रहने वाली है वो चाहिए। छोड़ के तुम जाओगे या वो वस्तुएं तुमसे अलग हो जाएंगी? व्यक्ति और वस्तुएं, जड़ चेतन माया अलग हो जाएगी। तो इसके लिए हमें अपने मन से सवाल करना चाहिए, और मन के आनंद और मन की शांति के लिए हमें और कुछ, अगर मान लो नुकसान उठाना भी पड़े तो वो हमें उठा लेना चाहिए। जो सबसे कीमती, करोड़ों से भी अधिक रुपए से कीमती मेरे मन की शांति है। धिक्कार है उस कर्म को जिससे न होवे शांत मन। अगर हमारा मन शांत नहीं होता है तो हमारे उन कर्मों को बड़ा धिक्कार है। सारा दिन पैसा भी कमाते हैं, परिवार को भी देखते हैं, लेकिन मन खिन्न रहता है, मन उसमें तृप्त नहीं होता। लगता है इतना सब किया भी तो आखिरकार तो कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं। यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के। माया में जो भी आता है संसार में, जब वापस जाता है तो पछताते हुए जाता है। होते बच्चा आता है तो रोता है, सारी ज़िंदगी शिकवे शिकायतों में जीता है, और अंत में पछतावा करके चला जाता है दुनिया से। ज्ञानी भले रोते हुए आता है, बच्चा तो जन्म लेगा तो ज़रूर रोएगा, लेकिन जो सारी ज़िंदगी वो शिकवे शिकायत ना करके शुक्राने में रहता है, और अंत में वो अफसोस करके नहीं जाता, वो अंत में भरपूरता का अनुभव करके जाता है कि इस संसार में आके मुझे शांति रूपी जल मिल गया, जिससे मेरी प्यास बुझ गई। मैं अपने को आनंदित करके जाता हूँ, अपने को शांत करके जाता हूँ। जिस वस्तु को लेने आया था उस वस्तु को लेकर जा रहा, तो उसको आने का या दुनिया छोड़ने का अफसोस नहीं होता। वो बोलता है कि शुक्र है भगवान ने भेजा, और शुक्र है जिस वस्तु को लेने के लिए भेजा वो मुझे मिल गई है। तो भरपूरता का अनुभव करके जियो, वो तो आत्मा के निश्चय से ही होगा, वरना नहीं होगा। अभी दादाजी की बातें सब लोगों ने सुनी, और कल 29 अप्रैल तारीख कल है, तो तारीख के हिसाब से 29 अप्रैल को दादाजी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, वो डेट मनाई जाती है।
कि उस दिन उन्होंने अपना ये शरीर छोड़ा था, छूट गया था उनका ये शरीर। वो बोलते थे कि मैं तो पहले ही छोड़ के बैठा हूँ, लेकिन वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ देगा। और शरीर का आसक्त भाव तो वो पहले से ही छोड़ के बैठे थे। 29 अप्रैल 1975 में उनका ये चोला छूटा। तो जो मनाई जाती है पुण्यतिथि, तो सारा जीवन उन्होंने क्या संदेश दिया और किस भाव में रहे, वही सबको बताया जाता है। आत्मिक निश्चय में रहना है, अद्वैत में रहना है, भरपूरता में रहना है। पता नहीं है कि कौन कब तक है। हम मान लो परसों की बरसों की सोचते हैं और कल हम ना रहे, तो आज का दिन जो है वो तो आनंद से बिताओ, आज का दिन तो शांतिपूर्वक बिताओ, आज के दिन में तो खुश हो जाओ। जो अभी तक नहीं कर पाए ज्ञान का, आत्मा का निश्चय, वो आज तो कर लो। अभी का अभी आत्मिक निश्चय करके सब बैठो। तो सत्संग में हम क्यों आते हैं कि सत्संग में अपना आत्मा का निश्चय करने आते हैं। हर एक अपना मित्र और हर एक अपना शत्रु है। अगर आप आत्मा का निश्चय करके बैठते हो, अगर आप अपने मन को शांत रखते हो, आपके मन में शांति है, आपके मन में आनंद है, तो आप अपने मित्र। लेकिन अगर आपका मन अशांत है, आपके मन में आनंद नहीं है, तो आप अपने ही दुश्मन, अपने ही शत्रु। देह मानने से अशांति है, जगत के पदार्थों की कामना रखने से अशांति है। आत्मा का निश्चय करने से ही शांति मिलती है, इच्छा रहित होने में ही शांति मिलती है। पता भी है किस बात में हमको आनंद मिलेगा, किस बात में हमको शांति मिलेगी, गुरु ने बता दिया, तो उसी चीज़ को लेके बैठो, हर पल मौज में बिताओ। तो हर एक अपना मित्र है और हर एक अपना शत्रु है। आप लोग अपने मित्र हो कि अपने शत्रु हो, अपनी तुलना कर लेना। दूसरा तो बाद में हमारा शत्रु बनता है, लेकिन हमारे गलत विचार वो हमारे ऊपर जैसे कि हावी हो जाते हैं, जो कि हमारा तन का, मन का, बुद्धि का, समय का, ज्ञान का, सबका नाश कर देते हैं। माया मन में रखोगे तो चिंताएं हैं, और चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता चिता समान। सब कहते हैं चिंताएं नहीं करो, जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बनाया होगा। अगर सत्संग में आए और ज्ञान में मन लगा लिया है, तब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि आपका भविष्य सुनहरा ना हो, आपका भविष्य सुंदर ना हो। तो आज हमारा हो ना हो, कल हमारा है, इस निश्चय में रहो, आत्मिक निश्चय में रहो कि कोई बात नहीं, आज मुझे लग रहा है कोई कमी है, लेकिन आगे नहीं रहेगी। ये विचार रख के आज तो खुश हो जाओ। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और हम आत्मा के आनंद का जीवन बना के देखें कि आत्मिक भाव रखने से कैसा आनंद आता है, कभी वो भी तो अनुभव करके देखो। केवल यहाँ सत्संग में बैठ जाने से या सुन लेने से या रट लेने से तुम ज्ञानी नहीं बन सकते हो। आए बैठ गए सत्संग में, या केवल कानों से सुन लिया, या सुना सुनाया रट के बोल दिया किसी को, तो उससे तुम ज्ञानी नहीं बन सकते हो। लेकिन अनुभव में ज्ञान आए तब तुम ज्ञानी हो। जो भी ज्ञान है इसको अपने अनुभव में लगाओ। जो भी हमको शिक्षा दी जाती है, जो सलाह, जो समझ हमें दी जाती है, उसको अपने अनुभव में तो लाएं, तब हम ज्ञानी हैं। पाठ तो तुम्हारा पक्का तभी माना जाएगा जब तुम उस बात पर टिके रहोगे। गुरु तो रोज़ पाठ पढ़ाता है, ये देह नहीं तू आत्मा है, ये देह नहीं तू आत्मा है, मगर इस बात को पक्का भी तो करो। जब अनुभव में आएगा तब पक्का है। युधिष्ठिर की बात बताई जाती है कि जब बचपन में सारे बच्चे गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो उनको हर प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, वर्णमाला का भी, अक्षर ज्ञान भी और दूसरा ज्ञान भी सब बताते। तो सब गए। युधिष्ठिर तो भाइयों में सबसे बड़े थे,
गुरु ने बताया क से क्रोध नहीं करना। जैसे क शब्द आता है क ख ग घ, तो क से क्रोध नहीं करना। बोला आज ये सबक बताया गया है, इसको याद करके आना, कल पूछेंगे। जब अगले दिन आए, पूछा कल क्या बताया गया था, सब बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हाँ हमको याद है, हमको याद है। क्या है? क से क्रोध नहीं करना, क से क्रोध नहीं करना। सब बच्चों ने बात बताई, लेकिन युधिष्ठिर कुछ नहीं बोला। उसको कहा तुमको सबक याद नहीं हुआ क्या? बोला नहीं, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं हुआ। बोला अरे तुम भाइयों में सबसे बड़े, तुमको ये याद नहीं हुआ कि क से क्रोध नहीं करना? कल याद करके आना। अगला दिन हुआ तो पूछा सबसे पहले युधिष्ठिर से, तुमको सबक याद है? कहता नहीं, नहीं याद हुआ। अब तो टीचर को भी गुस्सा आया, गुरु को। बोलता अच्छा कल याद करके आना, रोज़ रोज़ तुम भूल जाते हो, याद नहीं करके आते हो, सबसे बड़े हो। अब तीसरा दिन हुआ तो फिर पूछा याद है सबक? कहते नहीं याद हुआ। अब तो गुरु ने उसको बहुत मारा। पहले ज़माने में तो टीचर लोग खूब मारते थे बच्चों को, आजकल तो कोई पीटता ही नहीं। न माता पिता पीटे हैं, न बच्चों को टीचर, कोई नहीं पीटता। पहले ज़माने में बड़ी मार पड़ती थी। तो उसको बहुत पीटा गया, मारा गया। वो चुपचाप खामोशी से मार खाता है, और उसके बाद में कहता है कि हाँ अब मुझे पक्का हो गया। तो अच्छा इतनी मार खा के पक्का हुआ? तो उसने कहा, युधिष्ठिर ने बहुत अच्छी बात बोली। बोला आपने तो कहा था क से क्रोध नहीं करना, लेकिन जब मैं घर जाता था तो मुझे किसी न किसी बात पे क्रोध आ जाता था। कभी भाइयों के ऊपर, अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर, कभी नौकर के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। तो मुझे सबक कहाँ पक्का हुआ? अगर मैं क्रोध कर बैठा, इसका मतलब मुझे नहीं याद हुआ। आपने तो कहा था क्रोध करना नहीं, लेकिन मैं क्रोध कर बैठता था, तो मैं कैसे कहूँ कि मेरे को पक्का होगा? इसलिए मैं कहता था कि मुझे पक्का नहीं हुआ। लेकिन आज आपने इतना मारा मुझे, और हालांकि मैं राजकुमार हूँ, और अगर शिकायत करें तो आपको भी राजा की ओर से दंड मिल सकता है। आपने मुझे मारा, लेकिन मुझे अंदर से बिल्कुल क्रोध नहीं आया। बोला टीचर है, वो तो क्रोध करेगा, वह डांटेगा, मारेगा हमारे भले के लिए, तो मुझे क्रोध नहीं आया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे सबक पक्का है। जब ये बात सुनी तो जो उसको शिक्षा देने वाला जो गुरु था वो ही आश्चर्य में पड़ा। बोलता है बेटा शायद मुझे ये सबक आज दिन तक पक्का नहीं हुआ। मैं भी तो रटा रटाया बताता था, ये नहीं करना तो वो नहीं करना, लेकिन हमें ही ये बात पक्की नहीं हुई। तो युधिष्ठिर ने तब तक नहीं कहा कि मुझे सबक पक्का हो गया, जब तक उसके व्यवहार में, जीवन में उतर नहीं आया। आप लोग कहते हो आत्मा पक्की हो गई, ज्ञान तो हमको सब आता है। संसार वालों से पूछो, बोले कि सत्संग में कोई नई बात सुनने चाहते हो, हमको सब पहले से पता है, हमको तो सब आता है। ये तो बातें स्कूल में पढ़ी, किताबों में पढ़ी, ये सब कबीर के दोहे, तो रहीम के दोहे, तो तुलसीदास के दोहे, ये वो सब आते हैं हमको, इनका अर्थ भी आता है, सब कुछ आता है। आता तो है, लेकिन बुद्धि तक, वाणी तक, व्यवहार में उतरा हुआ नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि हमको आता है? कोई बोलेगा मैं तो बहुत बिल्कुल ज्ञानी हूँ, मुझे सारा ज्ञान आता है। ज्ञान आता है, लेकिन ज्ञान उसके व्यवहार में दिखता तो नहीं है। ब्रह्म ज्ञान ऐसी चीज़ है, जब आपके जीवन में आएगी ब्रह्म ज्ञान, तो आपको नम्रता आएगी, आपका जीव भाव खत्म होगा, अहंकार खत्म होगा। लेकिन अहंकार तो सबसे आगे खड़ा है, जीव भाव में तो रहते ही रहते हो। ब्रह्म ज्ञान होगा तो जगत मिथ्या दिखेगा, लेकिन जगत आपको सत्य दिखता रहता है। तो फिर कैसे ब्रह्म ज्ञान कह सकते हो पक्का हो गया? व्यवहार में उतर जाए तब तो बोलो। गुरु नानक देव ने भी बोला है कि पहले तजिए हो मैं प्रीत, और दूजा त्यागे लोकारीत। फिर पहले अपनी मैं को, जो मैं से प्रीत है, मैं ये देह हूँ, अपने को शरीर मानते हैं, इससे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी प्रीत है,
तो इससे अपनी मैं से ममता छोड़ो, मैं का अहंकार छोड़ो, मैं की ममता छोड़ो, और उसके बाद फिर लोग का रीत छोड़ो। लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे, लोग वैसे, तो ये चीज़ें तो छोड़नी है ना। जो चीज़ हमसे छूटनी चाहिए वो अगर छूटी नहीं, और जो हमें ग्रहण करनी चाहिए थी वो हमने ग्रहण नहीं की, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं या हम ज्ञानवान हैं। जो प्रत्येक परिस्थिति में अपने को शांत रखे, अपने को आनंद में रखे, जिसके अंदर जगत नहीं हो, जितना भी कहो मैं आपको चाहती हूँ ज्ञानवान बनो, और केवल रटी रटाई बात नहीं बोलो। तो पाठ तो उसी का पक्का होगा ना जिसने व्यवहार में उतारा होगा। शराब पीने से ही तो नशा चढ़ेगा, केवल साथ बैठने से तो नहीं नशा चढ़ेगा। क्या तुम्हारे भीतर ज्ञान की ज्योत जली है? आप शराब की बोतल खरीद लाओ, उसको पास में रख के बैठ जाओ, तो क्या आपको वैसा नशा चढ़ेगा जैसा उसको पीने के बाद चढ़ता? जब पियोगे तब तो चढ़ेगा। या शराबियों के संग बैठो तो क्या वैसा नशा चढ़ेगा जैसा उनको पीने के बाद चढ़ा हुआ? वो तो जब आप पियोगे तब आपको पता चलेगा। तो ये ब्रह्म ज्ञान को भी जब जीवन में उतारोगे तब आप आत्ममस्ती में आओगे। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिल में। सारा जीवन आप उस ब्रह्म ज्ञान की बूंद पी के उसमें मस्ती से रह सकते हो। बाकी संसार के नशे तो बहुत है। कहते लाख प्याला भर पिए चढ़े न मस्ती नैन, और एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिल बैन। संसार में लाखों प्याले कोई पी ले शराब के, लेकिन तो भी उसको ऐसा नशा, ऐसी मस्ती नहीं चढ़ेगी जैसा सत्संग सुनने के बाद आपके अंदर में चढ़ती है। जगत पूरी तरीके से आपसे भूल जाता है। जगत में रहते भी हो, जगत के हिसाब से व्यवहार भी करते हो, मर्यादित होके भी रहते हो, लेकिन अटकते कहीं पर भी नहीं। मर्यादा में रह के मर्यादा से ऊपर उठे रहते हो। जगत वाले मर्यादा में गिर के तब रहते हैं। वो मर्यादा से गिरे हुए हैं और फिर कहते हैं हम तो मर्यादा करते ही नहीं, क्योंकि मर्यादा से गिरे हुए लोग। अज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी मर्यादा में रहते हुए भी मर्यादा से उपराम होकर रहता है। तो ऐसा ज्ञान का नशा हमारे ऊपर चढ़ा रहे बिल्कुल। और क्या तुम्हारे भीतर ज्ञान की ज्योत जली है? अज्ञान का अंधेरा होता है तो मन ठोकर खाता है, बार बार गिरता है, बार बार दुखी होता है। लेकिन जिसके अंदर में ज्ञान की ज्योत जलती रहती है वो अपने को दुखी नहीं करता, क्योंकि वो अपना मित्र है, अपने से शत्रुता नहीं करता है, और वो कभी ठोकर भी नहीं खाता। तो ज्ञान की ज्योत हमारी जलती रहे। लकड़ी से उत्पन्न हुई अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, ऐसे ही तुमसे विकार उत्पन्न होते हैं और फिर तुमको ही जला देते हैं। लकड़ी के अंदर अग्नि है, जैसे कि सामान्य अग्नि है, और जब बाहर से जलती हुई लकड़ी का वो संपर्क उसको मिलता है तो विशेष अग्नि जल जाती है, वो जलती हुई दिखती है। मगर उसके अंदर अग्नि थी पहले से, तब तो वो लकड़ी को जला पा रही है। अभी मिट्टी को या पत्थर को आप वैसी लपटें तो नहीं निकल सकती ना जैसी लकड़ी में से निकल रही, क्योंकि उसके अंदर उस प्रकार से पहले ही सामान्य अग्नि है। तो अग्नि लकड़ी से उत्पन्न हुई, कभी जंगलों में आग लग जाती है आपस में, कभी पत्ते रगड़ने से, कभी टहनियाँ रगड़ने से भी आग बन जाती है, और फिर वो उसी जंगल को जला भी देती है, वही लकड़ी को जला भी देती है। तो हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं विकार, और वो हम ही को फिर नष्ट भी कर देते हैं। अगर आप विकारों का संकल्प ना करो तो आपके विकार आपको नष्ट नहीं कर सकते। हम खुद ही सोचते हैं दुखी होना, खुद ही सोचते हैं परेशान होना, खुद ही सोचते हैं किसी न किसी विकार के अधीन होना, उसी का हम संकल्प करते हैं, तभी वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। आप अपने संकल्प में तो दृढ़ रहो,
एक दृढ़ निश्चय करो ऐसा कि मुझे माया रहित होके रहना, मुझे विकार रहित होके रहना, ये माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मैं इतना सावधान रहूँगा। अहंकार भी नहीं करो इस बात का, लेकिन सावधान ही रखो हमेशा। तो हमारे अंदर विकार उत्पन्न हैं, अंदर हैं, तो बाहर से भी हमको अपने चंगुल में वो ले लेते हैं। रोज़ रोज़ स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूँ। हर दिन सवेरे जब उठो तो कभी आईने में अपने आप को जब देखते हो, या नहीं भी देखते हो, नींद खुली है, सो के उठ गए, अभी बिस्तर से भी नहीं उठे हो, विचार करो मैं कौन हूँ। क्या मैं ये नाम रूप हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? या मैं अपने आप को अपनी तस्वीर या आईने में अपनी परछाई जो देख रहा हूँ, क्या मैं ये हूँ? ये तो मैंने चोला धारण किया, चोला तूने पहना हुआ है, चोला तू नहीं है। रोज़ इस बात के लिए अपने आप को याद दिलाओ कि मैं कौन हूँ, तब आपको पक्का होगा। वरना तो ये जो ऊपर का मोटा आवरण है, इसी को सच मान के सब बैठे। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे हैं, मल विक्षेप आवरण, और आवरण तो सबसे मोटा दिखाई देता है। 5 तत्वों का शरीर, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इसका ये नाम, इसका ये रूप दिखाई देता है। लेकिन ये हटाओ कि नहीं, ये 5 तत्वों की देह मैं नहीं। रोज़ अपने से इस बात का अभ्यास करना चाहिए। और जो मलिनताएं आ जाती हैं मन में, उनको भी दूर करो। अगर मन में मलिनता है तो भगवान उसमें बैठ नहीं पाएंगे, ज्ञान टिकेगा भी नहीं। है खोट तेरे मन में तो भगवान से है दूर। अपने मन को भी निर्मल करो। कबीरा मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर। इतना निर्मल हमारा मन हो जाए कि भगवान भी हमारे पीछे पीछे घूमें। और विक्षेपता नहीं आनी चाहिए। मान लो आपके अंदर कोई खोट नहीं है, आपने अपने को देह मानना भी ख़त्म कर दिया, अपने को आत्मा भी जान रहे हो, सुना सुनाया ही जान रहे हो, लेकिन जान रहे हो। और अपने अंदर झांक के देखते हो तो आपको अपने अंदर कोई खोट, कोई कमी भी नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी विक्षेपता क्यों है? फिर आप स्थिरता क्यों नहीं है? फिर आनंद में क्यों नहीं रहते हो? तो उस विक्षेपता को भी तो ख़त्म करना है। मन लगता नहीं, उड़ा उड़ा रहता है, परेशान रहता है, क्या चाहिए वो भी नहीं पता, क्या कहाँ मंजिल है वो भी नहीं पता, कैसे पहुँचे वो नहीं जानते। आखिरकार मन को तलाश किस चीज़ की है, मन चाहता क्या है? यह सब कुछ मालूम होने पर भी आपको स्थिरता नहीं, तो उस विक्षेपता को भी तो ख़त्म करना। वो तो भक्ति से, प्रेम से होगा। जब सबसे प्रेम हो जाएगा तो फिर आपके अंदर की विक्षेपता भी ख़त्म हो जाएगी। ज्ञान पक्का करो कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आपका आवरण चला जाता है। निष्काम कर्म करो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ, ज्ञान के हिसाब से हर एक खुद भी अपने को चलाए और दूसरे को भी चलाए, तो उससे मन की मलिनता ख़त्म होती है। कि दूसरे को कहते हैं तो खुद कैसे करेंगे? वही गलती। दूसरे को टोकेंगे, दूसरे को मना करेंगे, तो आपको भी तो वैसे ही रहना पड़ेगा। और विक्षेपता जाती है भक्ति से, प्रेम से। तो ज्ञान और कर्म और भक्ति तीनों हमारे जीवन में होनी चाहिए। अपने जीवन में देखो, तीनों का बैलेंस भी होना चाहिए। कितने ज्ञानी हो, और ज्ञानी होने के बाद कितने निष्कामी हो, और निष्कामी होने के बाद कितने प्रेमी बन के रहते हो। क्या सबके साथ प्रेम है? सबको देख के मन खुश होता है? सबके साथ हंसते बोलते हो, उठते बैठते हो सबके साथ? तभी विक्षेपता जाएगी, वरना जाने वाली है नहीं। भगवद गीता में ये बात भगवान कृष्ण ने साफ बताई कि मल विक्षेप आवरण 3 पर्दे हैं, और वो तीनों जाते कैसे। ज्ञान होना ही चाहिए, ब्रह्म ज्ञान, जिसके लिए हम सत्संग में आते हैं। गुरु हमको ज्ञान भी देता है, हमसे अच्छे कर्म भी कराता है, और हमको प्रेम में भी रखता है। तो अपने अंदर देखो और रोज़ रोज़ अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ। जब तक अपने को झूठी देह मान रहे हो तो विकार आते ही जाएंगे। विकारों से छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक अपने को ये झूठी देह मानते रहोगे, तब तक कोई ना कोई विकार आता रहेगा। एक को कंट्रोल करोगे दूसरा, दूसरे को करोगे तीसरा,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई आता रहेगा, उसका रिपीटेशन चलता ही रहेगा। तो इसके लिए अपने को झूठी देह नहीं माननी। सुख की खातिर जोड़ी माया और सुख तो हाथ ना आए। हर एक व्यक्ति माया इकट्ठी करता ही है। क्यों करता है? ताकि मुझे सुख मिले। तो सुख की खातिर तो माया जोड़ता है, लेकिन वो देखता है कि मेरे हाथ में सुख तो है ही नहीं। सारी खुशियाँ उसे मिलें भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। अगर ज्ञान नहीं है, आत्मा का निश्चय नहीं है, तो सब कुछ मिल जाता है तो भी आपके अंदर की प्यास नहीं जाती, तो भी आपको उलझन बनी रहती है। तो हमने किस कारण से माया जोड़ी थी? सुख के कारण से। कोई थोड़े में भी बहुत संतुष्ट होता है और कोई बहुत होने पर भी असंतुष्ट होता है। इसीलिए बोला गया, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया। दुखिया सब संसार, और सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसको भगवान के नाम का आधार है वही सुखी है। बाकी संसार में कोई सुखी हो नहीं सकता। सारे ब्रह्मांड का भी कोई राजा बन जाएगा ना, इस देश का, उस देश का, सारे वर्ल्ड को भी कोई जीत लेगा, तो भी वो अपने को सुखी महसूस नहीं कर पाएगा अगर वो अपने को इच्छा रहित नहीं करता या अपने सच्चे स्वरूप में अगर नहीं टिकता हो। सारी दुनिया जानती ही नहीं कि सुख कहाँ से मिलेगा। गुरु ही सच बताता, और तुम सच को भूलकर संसार को सच मानने लग जाते। जो सच है, आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो सदा रहने वाला है वही सच है, जो तीनों कालों में है वही सच है। तो सत्य की बात तो गुरु बताते हैं, लेकिन हम उसकी बात को नहीं सुनते और फिर हम इस जगत को सच मान लेते हैं। तो दुनिया वालों को पता ही नहीं कि सुख कहाँ से मिलेगा। गुरु बताता है तो वहाँ तक आप जाते नहीं, खोज नहीं करते, अंतर की खोज नहीं करते। और अगर खोल के खजाना गुरु दिखा भी दे तो उसको लेना भी नहीं चाहते। तो हम सच को भूल जाते हैं और संसार को अपना मानने लगते हैं। तुम्हारी गुरु से भी प्रीत नहीं है, गुरु के बिना रह सकते हो। अगर तुम ज्ञान के बिना रह सकते हो, गुरु के बिना रह सकते हो, तो समझो कि तुम्हारी अभी गुरु से भी प्रीत नहीं है। कहा जाता है गुरु की प्रीत ही ऐसी है न छोड़ी जाए। लेकिन अगर आप छोड़ सकते हो, इसका मतलब आपका गुरु से प्यार है ही नहीं। प्रेम वो चीज़ होती है जो छोड़ी ना जा सके। तो प्रेम उसको कहा जाएगा जिसके बिना जी ना सको। तो जिसके बिना जी ना सको उसको प्रेम कहा जाएगा। सांसारिक गाने लोग गा लेते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तो क्या हम भगवान के लिए गा सकते हैं? ज्ञान के लिए, गुरु के लिए गा सकते हैं, सत्य के लिए गा सकते हैं कि हम नहीं रह सकते सत्य के बिना। जिसको हम छोड़ सकते हैं वो प्रेम नहीं है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते वो प्रेम होता है। कि प्रेम उसको कहा जाएगा जिसके बिना जी ना सके। जितना लेते हो उतना तुम्हें देना भी है। प्रकृति तुमसे हिसाब लेती है। प्यार दो तो प्यार मिलेगा, नफ़रत दो तो नफ़रत मिलेगी। प्रकृति हिसाब लेती है, तुम जितना दोगे उतना ही मिलेगा। हम संसार को क्या देते हैं? हम इस ब्रह्मांड में कौन से वाइब्रेशंस देते हैं? हम क्या दे रहे हैं सबको? तो ये कहा जो दोगे वही तुमको मिलेगा, और कई गुना होके मिलेगा। प्रकृति तो हिसाब से देती रहती है। अगर आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा। जहाँ दृष्टि जाए जिसको भी देखो बड़े प्यार से दो, और अपने अंदर के प्यार के खजाने को खोल दो। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा, और ज्ञान बांटो तो ज्ञान भी बढ़ेगा। हर चीज़ बढ़ेगी बांटने से। नफ़रत देते हो तो नफ़रत बढ़ती रहती है। विकारों के अधीन होकर विकार किसी को देते हो तो आपके अंदर के विकार बढ़ते हैं। प्यार देते हो तो प्यार बढ़ता है। तुम अगर कहीं अटक जाते हो तो तुम्हारी उन्नति रुक जाती है। संसार में रहना बुरा नहीं, पर अटकाव बुरा। जगत में तो भगवान ने भेजा है, उसमें तो रहोगे जब तक भगवान चाहेंगे, लेकिन इसमें अटकना बुरा है। अटको कहीं पर भी नहीं। मन जहाँ जहाँ किसी सुख में या दुख में अटके, वहाँ से फिर आगे बढ़ जाओ। बोलो कि नहीं मुझे इसमें अटकना नहीं।
माया के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन भगवान के बिना हम नहीं रह सकते। सत्संग के बिना, ज्ञान के बिना हम नहीं रह सकते। ये अंदर में आ जाएगा। अटकना ही है तो भगवान में अटको, अपने स्वरूप में अटको। अब वो अटकना नहीं कहलाएगा, वो टिकना कहलाएगा। क्योंकि जब एक बार टिक गए तो फिर भटकोगे नहीं, फिर वहाँ से कहीं और जाने का मन नहीं करोगे, क्योंकि वही तो मंजिल है। हमारी मंजिल तो आनंद और शांति की मंजिल है, मुक्ति की मंजिल है। भगवान ही मेरी मंजिल है। तो वहाँ पहुँच गए तो ये थोड़ी कि हम मंजिल में अटक गए हैं, वो तो हमारी मंजिल ही थी। स्थिरता आई, वो तो टिक गए जाके। रास्ते में आप कहीं मत अटको। किसी शहर में जाते हो, जिसके घर जाना होता है, तो उसके घर पहुंचने के बाद थोड़ी कहीं भटकते हो, वहाँ पहुंच गए। या घूमने भी कहीं जाते हैं किसी शहर में, और वहाँ पे आपने पहले से अगर बुकिंग की हुई है किसी होटल वगैरह में ठहरने की, या वहीं जाके ले लेते हो, तो आप सोचते हो ना जब तक हम उस शहर में पहुँच ना जाएं, वहाँ पे हम कोई अपने लिए रूम ना ले लें, तब तक भटकना है। लेकिन जब आपने ले लिया, अपने रूम में चले गए, फिर थोड़ी आप बोलोगे अब हम इसमें अटक गए। वो तो आपको वहाँ रहना ही था, गए उसी के लिए थे। तो हमको अपनी मंजिल पे पहुँचना है। मंजिल पे पहुँचने के बाद हम आराम से सारा नज़ारा देखते हैं, फिर हम प्रकृति की सैर करते हैं। तो आत्मिक निश्चय में आओ, उसके बाद सारी सृष्टि आपके लिए है, सैर करो। जगत के सुख दुख साथ साथ चलते हैं। सुख अंधा है, वो दुख को साथ में लेके आता है। अक्सर ये बात कही जाती है ना, फलाने को ना बड़े सुख मिल गए, ये तो ना सुखों में अंधा हो गया। माया में ये सेंटेंस आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा और शायद खुद बोला भी होगा। फलाना ना बहुत पैसा मिल गया, बड़े सुख मिल रहे, वो तो सुखों में ना बंधा हो गया, उसको भी दिखता ही नहीं। तो आँखों से अंधा थोड़ी हो गया, अकल से अंधा हो गया। उसको कुछ सूझता नहीं है, भला बुरा कुछ सूझता नहीं। अंधे व्यक्ति को अपनी गिरावट थोड़ी दिखती है। तो जो सुखों में अटक जाता है, तो जैसे सुख अंधे हैं। हम अगर अंधे को चाहेंगे तो उसकी तो आँख है ही नहीं, तो दुख सुख साथ चलते हैं। कोई ये नहीं कहता कि दुख में तुम बड़े घमंडी हो गए, अहंकारी हो गए, दुखों ने इसको बड़ा अहंकारी बना दिया, ये दुख में अंधा हो गया, ऐसे नहीं कहते। मगर सुख में अंधा बहुत बोला जाता है। दृष्टांत आता है कि एक आदमी था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा एक नया मित्र बना है, लेकिन वो आँखों से देख नहीं सकता, तो मैंने उसको खाने पे बुलाया, तो खाना तैयार करके रखना, मैं भी आ जाऊँगा ऑफ़िस से जल्दी ही। तो जब वो जल्दी ऑफ़िस से आया तो उसने क्या देखा कि डाइनिंग टेबल बिल्कुल सजी हुई है, तैयार, खाना वगैरह सब बढ़िया बन के रसोई में तैयार है। तो उसने देखा कि वहाँ 4 प्लेटें लगा रखी थी। अब घर में तो वो पति पत्नी 2 ही थे। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे मेरा तो एक दोस्त आएगा, तो तुमने 3 प्लेटें लगानी चाहिए थी, या 4 क्यों लगाई हैं? तो उसकी पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी, कहती है आप ही ने तो कहा था कि आपका दोस्त आँखों से देख नहीं सकता। अब जो देख नहीं सकता वो यहाँ तक आने के लिए किसी की मदद लेके तो आएगा। तो जिसके साथ वो आएगा, तो क्या हम उसको खाने के लिए नहीं रोकेंगे? क्या हम उसको बाहर से बाहर ही भेज देंगे? भाई वो तो उसको लेके आया है और उसको लेके जाएगा भी, क्योंकि अंधा तो उसी के सहारे से आएगा। इसलिए मैंने उसके लिए भी लगा के रखा। अपनी पत्नी की बुद्धिमानी को देख के वो बड़ा खुश हुआ। तभी दरवाज़े पे खटखट हुई, बेल बजी। खोल के देखा तो सचमुच में उसका वो अंधा दोस्त किसी एक के साथ आया था। तो पहले से तैयारी कर रखी थी उस चौथे बिना बुलाए मेहमान की, तो उनको परेशानी नहीं हुई ना। वरना कई लोग बड़ा गिन गिन के रोटी, गिन गिन के खाना बनाते। कितनी रोटी कौन खाएगा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। किसी का कभी भूख में मान लो या स्वाद में मन हो ज़्यादा खाने का, तो खा ही नहीं सकते। या अचानक कोई खाना खाते समय आ जाए, तो आप किसी को ऑफ़र ही नहीं कर सकते हो खाने के लिए। तो उसने तो पहले ही उस बिना बुलाए मेहमान के लिए तैयारी करके रखी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सुखों को तो सब बुलाते हैं, लेकिन उनके साथ दुख बिना बुलाए चले आते। सुख जो है दुख का सहारा लेके आता है।
ज्ञानी उसके लिए पहले ही तैयारी करके बैठा, बुलाता थोड़ी है उसको, लेकिन अगर आ जाए तो उसके लिए तैयार। कैसे हम उसका मुकाबला करेंगे, कैसे उससे हम दुखी होने से बचेंगे। मौसम ख़राब है तो आप पहले ही तैयारी करके बैठते हो, गर्मी है तो गर्मी की तैयारी, सर्दी आने वाली है, बरसात आने वाली है, जो मौसम आने वाला होता है उसकी तैयारी करके बैठते हो ना। तो दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। आप सुखों की तो बड़ी तैयारी करके बैठते हो, लेकिन दुखों की कोई तैयारी करता ही नहीं। इसीलिए जब कोई जीवन में दुख आता है तो बहुत पहाड़ जैसा लगता है, बहुत बड़ा लगता है, और उसमें विचलित भी हो जाते हैं। ज्ञान हमको तैयारी करनी सिखाता है, और जगत में रहो कैसे वो भी तैयारी सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग, वे कैसे जियो, और कैसे जगत को छोड़ के जाना, छोड़ने की तैयारी भी करना सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ देने की तैयारी, कि हम छोड़ भी सकें। आखिरकार तो इस जगत को छोड़ के सबको जाना ही है। तो हर प्रकार की तैयारी करके बैठोगे तो जीवन जीना बड़ा आसान होगा, और जीवन जीने में आपको कोई कठिनाई नहीं, बल्कि आप आनंदित रहोगे, और मन आपका रहेगा हमेशा शांत। तो जो है परिस्थिति, उसमें खुश रहना सीखो, और जो हम नहीं चाहते हैं वो भी अगर आ जाए तो भी कैसे उससे निपटारा किया जाएगा, उसकी भी तैयारी करके बैठे, तब समझो कि आप बुद्धिमान। तो हर एक कोई समझदारी रखे अपने जीवन में, तो उसको कोई परेशानी का दिन फिर देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए